वज्रायणं न मूले यस्सुपंचनम करो सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। जब आप लोगों को बोलना हो तब आप अपना फोन अनम्यूट कर लेंगे। अभी मैंने सबका फोन म्यूट कर दिया। जी, भगवती सूत्र के थोकड़े की क्लासेस चल रही है हमारी। तो भगवती सूत्र के थोकड़े की भाग 1 भाग 2 दोनों बुक्स के थोकड़े कंप्लीट हो चुके हैं। अब भाग 3 के थोकड़े स्टार्ट करेंगे थोड़े दिन में। जैसे भी होगा, गुरु जी की अनुकूलता होगी, वो स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद फिर हम भाग 3 के थोकड़े स्टार्ट करेंगे। आज एक विषय लेकर आपके साथ में हूँ, प्रत्याख्यान के आगार। आप लोगों ने पढ़ा होगा, विषय का नाम है प्रत्याख्यान के आगार। इसके पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि प्रत्याख्यान से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जितने हम लोग बैठे हैं, लगभग सारे अब श्रावक और श्राविकाएं हैं श्रावक और श्राविकाएं। हाँ सर। श्रावक किससे कहते हैं? श्रावक किसे कहते हैं बताइए। जो 12 व्रतों का 9 तत्वों का ज्ञाता होते हैं। बताइए, और श्रावक किसे कहते हैं? बाकी लोग क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, श्रावक किसे कहते हैं? 12 व्रत को प्रत्याख्यान करते हैं और लेते हैं, उनको कहते हैं 12 व्रत को। और तीर्थंकर के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, और गुरु भगवंत श्रवण, धर्म श्रवण करने वाले। 12 व्रत अपनी परिभाषा है। हमने श्रावक को किस कैटेगरी में समझा है कि श्रावक किसे कहते हैं, है ना। और भगवान फरमाते हैं, हम लोग प्रतिक्रमण में बोलते हैं, 1 व्रत जाओ 12 व्रत धारी श्रावक, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? 1 व्रत जाओ 12 व्रत धारी श्रावक, यानी 1 व्रत से 12 व्रत, जो भी है ना, जितने भी व्रत अंगीकार किए हुए हैं वो होते हैं श्रावक, जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया है। 1 व्रत से 12 व्रत तक के बीच के जो भी व्रत हैं, 12 पूरे भी हो सकते हैं, तो जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया है वो श्रावक है। व्रतों को अंगीकार कौन करेगा? डेफिनेटली जो भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा रखेगा, है ना। अभी अपन किसी को भी बोल देंगे, किसी अपरिचित को या आपके किसी मित्र को, किसी को भी आप बोलेंगे कि अब तुम व्रतों को अंगीकार कर लो, तो वो कर लेंगे क्या? कर लेंगे क्या? कोई नहीं करेंगे। जब तक नहीं ज्ञान करेंगे, करेंगे, क्योंकि उनको भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है। ज्ञान ठीक है, आप बता दो उनको कि भाई रात में खाना खाने से ऐसा होता है, मतलब जीव हिंसा होती है, पाप लगता है, कच्चा पानी पीने से पाप लगता है, कच्चे पानी में इतने जीव हैं, असंख्यात जीव हैं, एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, आप उनको बता दो, तो क्या वो त्याग कर देंगे कच्चे पानी का? नहीं वो रात्रि करेंगे, भोजन का त्याग कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सोचेंगे इसमें क्या है, श्रद्धा नहीं है, मतलब क्योंकि उनको भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है ना। तो व्रत पचकान वही ग्रहण करेगा जिसको भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा होगी। ठीक है, दिखावे वाली बात यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, तो दिखावे वाली बात यहाँ पर नहीं है। अन्यथा व्रत पचकान कौन ग्रहण करेगा? जिनको भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा है, जिनको पता है कि व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करने के लाभ क्या है। अब बताओ मुझे, लाभ क्या है? आप सब लोगों ने, लगभग यहाँ पर जो बैठे हैं, सबने व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण किए हुए होंगे, 1 2 4 12 जितने भी। कर्मों की निर्जरा करने के लिए, कर्म सही के लिए नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का बंध नहीं। ये आप लोगों के आंसर हैं। भगवान की श्रद्धा करें। प्रत्याख्यान करने से
मतलब आते हुए पाप रुक जाते हैं और नए हाँ। पापों पे रोक लग जाता है। हम्म आते हुए पाप रुक जाते हैं, सही है। प्रत्याख्यान करने से क्या होता है, हमारे जो अनावश्यक जो कर्म बंद होने वाले रहते हैं, हम उनसे बच जाते हैं। वो कहते हैं ना, मेरू जितना पाप जो है वो कितना हो जाता है, राई राई जितना जितना। हो जाता है ना। वो तभी होता है जब हम प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान नहीं करते हैं तो हमारे सारे पाप खुले रहते हैं पूरे विश्व में, पूरे लोक में। ठीक है, अब पूरे लोक में जितने पाप हो रहे हैं सबके भागीदार हम होते रहते हैं। अगर हमने क्या नहीं की होती है, प्रत्याख्यान नहीं किए होते, हमने मर्यादा नहीं की होती है, तो हम सारे पापों के भागीदार होते हैं। लेकिन जब हम प्रत्याख्यान कर लेते हैं, हम जब बेड़ियां लगा लेते हैं, अपने आप को सीमित कर लेते हैं, तो हम बहुत सारे अनावश्यक पापों से बच जाते हैं ना। तो प्रत्याख्यान का ये महत्व है। तो इसलिए भगवान ने फरमाया है, एक व्रत जाओ 12 व्रतधारी श्रावक। कि जब तक कि हम व्रत प्रत्याख्यान नहीं करेंगे तब तक हम श्रावक की कैटेगरी में आएंगे क्या, नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए प्रत्याख्यान करने के लिए, कि हम प्रत्याख्यान क्यों कर रहे हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं पे भी गए, कोई भी ऐसा गुरु भगवंतों के दर्शन करने गए, उन्होंने बोला भाई ये पचकान ले लो, हमने पचकान ले लिया, हमको पता ही नहीं हमने पचकान क्यों लिया। प्रत्याख्यान हमको प्रत्याख्यान निर्जरा का माध्यम है। प्रत्याख्यान आश्रव के द्वारों को रोकता है। प्रत्याख्यान संवर है। तो वो है, लेकिन वो हमको जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हमारी उसके प्रति श्रद्धा होगी क्या, तब हम उसको अच्छे से पालेंगे क्या, नहीं पालेंगे ना। तो इसलिए प्रत्याख्यान की वैल्यू, और प्रत्याख्यान कैसे किया जाता है, कैसे पाला जाता है, प्रत्याख्यान को कैसे शुद्ध रूप से पालना, ये चीज हम आज यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, कितने प्रत्याख्यान है मेन? लगभग 15 14 14 15 है। ऐसे तो बहुत हैं। ठीक है, ऐसे लगभग 10 मेन माने जाते हैं प्रत्याख्यान। अच्छा ये बताइए मुझे, 12 व्रत जिन्होंने भी अंगीकार किए हुए हैं, ठीक है, 12 व्रत के पचकान लिए हुए हैं, तो आप उसको रेन्युअल करते हैं? कभी कभी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं मैं ना, हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी 12 व्रत अंगीकार किए हुए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो कभी कभी, जैसे 6-6 महीने में पढ़िए, जब आपको अनुकूलता हो जाती है उसको आप पढ़ते जाइए। ठीक है, हाँ ये तो हो गई 12 व्रतों वाली बात। अब 12 व्रत तो अंगीकार कर लिए आपने, अब उसके बाद उसमें प्रोग्रेस क्या है? उसमें जो मतलब कि उसमें से ऐसे कुछ और घटाना हो तो घटाते जाते हैं कुछ। बहुत अच्छी बात है। जब जो हमने 12 व्रत अंगीकार किए हैं, अब उन 12 व्रतों में हमारी जो मर्यादाएं रखी हुई हैं उनको धीरे धीरे और कम 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 करते जाएंगे तो हम अपने श्रावकत्व में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बेहतर श्रावक या श्राविका बनते जाएंगे। ठीक है, अब जो 12 व्रत लिए हुए हैं उसमें तो हम लोग बहुत सारी सारी मर्यादा रखते हैं ना। उसमें हाँ। हम फ्लाइट में बैठने का भी आगार रखते हैं, उसमें हम कभी फॉरेन ट्रिप है तो आगार रखते हैं, उसमें हम अपने कपड़ों की मर्यादाएं, कोई 100 रखता होगा, कोई 200 रखता होगा, कोई 50 रखता होगा, ऐसे रखते हैं। ठीक है, सब्जियां, सारी चीजों की मर्यादाएं हमने बहुत एक एक मतलब एक अच्छी लिमिट हमने रखी होती है। लेकिन क्या हम डेली डेली इन चीजों को यूज करते हैं क्या? हमने नहीं अगर 200 साड़ी की मर्यादा रखी है या 100 साड़ी की मर्यादा, हम डेली क्या 100 को यूज कर रहे हैं क्या? हम नहीं क्या नहीं करते। डेली करते। फ्लाइट में बैठ रहे हैं क्या? नहीं। नहीं कर नहीं। रहे ना। तो हम अपने ये 12 व्रतों को भी, जो 12 व्रतों में जितना हमने पाप अपना खुला रखा है ना, उसको भी हम और कम कर सकते हैं 14 नियम के थ्रू। 14 नियम से। 14 नियम के थ्रू। यहाँ पे बैठे कितने लोग हैं, मतलब टोटल जितने भी लोग हैं उनमें से क्या सारे के सारे 14 नियम लेते हैं? मैं जी तो हाँ। करती हूँ। जो नहीं लेते हैं वो इस चीज को सुनिए और समझिए कि 14 नियम की क्या वैल्यू है। हाँ। हम आज, आप
अपने गांव से बाहर नहीं जा रहे हो, आज आप अपने शहर से बाहर नहीं जा रहे हो, तो आप अगर मर्यादा कर लेते हो कि इस शहर के बाहर मुझे आज नहीं जाना है, इस दिशा में 2 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना है, इस दिशा में 2 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना है, उसके बाहर का आरंभ समारंभ, उसके बाहर की सारी क्रियाओं का त्याग, आप कितनी सारी क्रियाओं से बचते हो। लेकिन जब तक हमने त्याग नहीं किया हुआ है तो सारी क्रियाओं का हमको दोष लगता रहता है। लगता रहता है कि नहीं लगता रहता है? लगता है। आपने रख लिया 5 सचित के ऊपर का त्याग, तो 5 मतलब आप खोल लो 5 सचित, आपको क्या क्या सचित खाना है उसके ऊपर का त्याग नहीं खोलेंगे, नहीं रखेंगे, तो जितने सचित हैं या आपने 12 व्रत अंगीकार किए हुए हैं, तो जितने सचित आपने खुले रखे हैं सबका दोष आपको लग रहा है। कितना सिंपल है ना, सिर्फ छोटा सा 14 नियम, 14 शब्द हैं, उन शब्दों के साथ आपको उसकी क्वांटिटी बोलना है या फिर उसका वेट बोलना है कि 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, जो भी जिसकी जो यूनिट होती है उसके साथ में आपको बस वो ध्यान में रखना है, और आप कितने सारे पाप को आप एक इतने से पाप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं रोज सामायिक में वो बोलती हूँ कि 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में मेरे दोनों हाथों से जितना काम करने में आवे, दोनों ये पाँव गलत से है। चलने में आवे, जीभ से खाने पीने बोलने में आवे, मतलब उसका आगार छोड़ के बाकी सबका त्याग, तो वो चलता है। नहीं। ये मतलब वो जैसे होता है ना, ग्रेस मार्क्स देकर पास करते हैं अगर, हाँ हाँ। है ना, ये समझ जाइए ये वैसा है। और इसको हम एक और एक, संतुष्टि के लिए सोच सकते हैं कि चल जाएगा, हाँ लेकिन एक्चुअल में जब तक आप सोचोगे नहीं, आप सोचिए ना, आपने लिखा है कि आपने सोचा है, आपने बोला है कि जो मेरे हाथों से टच हो उसका आगार, तो आपके हाथों से कहाँ पे कितना टच होगा ये तो कोई आपने खुला ही नहीं किया। इसमें त्याग तो हुआ ही नहीं। आपका और बॉम्बे में टच हो रहा है कि आपका दिल्ली में टच हो रहा है कि आपका कानपुर में टच हो रहा है, वो कौन जान रहा है। हाँ, और मारा सब के पास से एक साथ लिया हुआ है मैंने, जैसे इतना किलो हाँ सोना या का, ये तुरंत रोज नहीं फेरती, एक साथ लिया हुआ है जैसे। हाँ, तो आपने जो लिया हुआ है ना 1 किलो सोना या 2 किलो हाँ या 5 किलो, हाँ हाँ उतने हाँ। की क्रिया आपको रोज लग रही है। अच्छा, हाँ हाँ, समझी। आपने अगर 50 हरी सब्जी रखी हुई है तो हाँ, 50 के 50 की क्रिया आपको रोज लग रही है, रोज जब तक लग कि रही है, आप हाँ 14 नियम में हाँ 50 की जगह 4, 6, हाँ 10 हाँ, जितनी आपको रखनी है एक दिन की समझ गई। उतनी नहीं रखते हैं, तब तक कि आपको वो पूरी की क्रिया लग रही है। दीदी आपको एक पूछना था, जैसे अपन 12 व्रत में तो समझिए एक एग्जांपल के लिए 5 किलो सोना रखा है समझिए, और 14 नियम हाँ, लेते हैं रोज का रोज, तो उसमें 100 ग्राम रखा समझिए, तो 100 ग्राम का पाप लगेगा या 5 किलो का लगेगा? 100 100 ग्राम ग्राम का। का। अच्छा अच्छा वही अच्छा, वही ठीक। चीज बता रहे हैं कि आप जब तक के 14 नियम नहीं ले रहे हैं तब तक के आपके 12 व्रत में जितनी मर्यादा की हुई है वो पूरे के पूरे का पाप आपको लग रहा है। जी जी एक जी। तो पूरे खुले रहते हैं तो उसमें हम सीमित होकर के 12 व्रत ले लेते हैं, तो बहुत सारा पाप वो हमारा कम हो जाता है, लेकिन जो हमने बहुत सारा कम किया उससे भी और ज्यादा कम किया जा और सकता कम है, होगा। वो 14 नियम। एकदम एग्जाम्पल सिंपल सा है ना, आपने अगर 50 फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है, आप डेली के डेली 50 खा रहे हैं क्या? वो वैरायटीज नहीं, आप खा रहे हैं क्या? तो नहीं खा 10 रहे रख हैं। सकते हैं। तो जितने भी आपने रखे हैं आप डेली का 4, 5, 7, 8 जितना रख के आपका बाकी का त्याग हो जाता है। उसमें कितना सचित का त्याग हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स का हो जाता है। कितने किलो का रखे हुए हैं आपने ड्राई फ्रूट्स, आप डेली में कितना किलो खा लेते हैं ड्राई फ्रूट्स? 1/4 किलो भी नहीं। बहुत बहुत वही क्या, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी मर्यादा जो की हुई है 12 व्रतों में, उसे बहुत थोड़े का ही पाप हमको लगता है अगर हम 14 नियम ग्रहण करते हैं तो। जी। और एज अ श्रावक हम अपने आप को अगर श्रावक मानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम 14 नियम ग्रहण करें। भगवान ने कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है, कितनी अच्छी फैसिलिटी, कुछ करना नहीं है, कोई मेहनत करनी है क्या उसमें? कुछ मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आप सोकर उठते हैं तो आपको चितारना है,
आप सोकर उठ गए, अब आपको ध्यान में रखना है इसकी गाथा है 14 नियम की। अगर किसी को शब्दों में ऐसे काउंटिंग में याद नहीं होते उंगलियों पे, तो गाथा से कर लीजिए, और नहीं तो काउंटिंग पे कर लीजिए। गाथा करने के बाद बस मेरे इतने का आगार, इसके उपरांत का त्याग, तद्भंते पडिक्मामी इंदामी गरियामी अप्पाणम भोसरामी। सुबह जो चितारा है उसको शाम को, मतलब सुबह जो पचकान लिया उसको शाम को चितार लीजिए, शाम को फिर पचकान ले लीजिए। और नहीं होता है तो आप पूरे दिन का भी ले सकते हैं, बट बहुत अच्छा रहता है कि दिन का और फिर रात का अलग, क्योंकि देखो ये और सूक्ष्म हो जाता है रात में। क्यों हो जाता है? क्योंकि हर कोई रात में खाना नहीं खाता, ठीक है। जो एक अच्छा श्रावक होगा वो डेफिनेटली रात्रि भोजन का त्यागी रहेगा, बनते कोशिश। तो दिन में तो हमने सचित द्रव्य जो भी रखे हुए हैं, रात में कितने कम हो जाते हैं बताओ। अगर रात में हमने चितारा हुआ है, हमने इतनी सीमा कर ली है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो हम और कम पाप करते हुए जाएंगे। तो रात में तो 24 तिवियार का पचकान कर लेते हैं तो उसमें त्याग हो जाता है। हो जाता है। आपका द्रव्य, जिसका तिवियार उसको एक ही द्रव्य लग रहा है। हाँ, कहा हमने 20 द्रव्य रखे, 15 द्रव्य रखे, 11 द्रव्य रखे, जिनका तिवियार है उनका एक ही द्रव्य आएगा रात में। वही तो कह रही मैं, 12 व्रतों से 14 नियम में दिन में कम हुए, दिन से भी रात में और कम हो जाते हैं। अब शयन में अगर आप रात में अलग से चितारते हो तो आपको शयन में आपके अलग हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों में अलग हो जाते हैं, कपड़ों में, वस्त्र में, सब चीजों में आपके क्वांटिटी कम हो जाती है। शाम को नहीं करती तो अभी शाम को वापस करोगे भी ठीक है, कम हो जाएंगे। हाँ, और शाम को और कम हो जाएंगे ना, बहुत सारी हाँ चीजें कम हो जाएंगी शाम को। हाँ तो यही मेरा कहने का दर्शना, आशय यही है। हाँ सब बोलिए। आज सुबह ले रहे हैं ना जो 14 नियम, तो कल सुबह चिता रहे तो। करते वैसे ही हैं, हाँ लगभग लोग सर। वैसे ही करते हैं, लेकिन अगर अपन, आप उसको सोचिए, आपने आज लिया है सुबह से, आपने 15 द्रव्य रखे हैं, आपका तिविहार है, आपको रात में भी 15 द्रव्य की क्रिया लग रही है, 15 द्रव्य चौवियार का पाप करते हैं लग तो, रहा है रात में। चौयार करेंगे चौविहार तो। करते, चौविहार करेंगे तो वो एक चीज से आप बच जाएंगे, लेकिन द्रव्य में तो आपकी गिनती हो रही है ना। आपने सुबह से, जो तो फिर आपने देखे, आप चौविहार अभी कर, हाँ देखो तो चौविहार रात को कर रहे हो वापस चिता आप, रहे। हाँ सर। आप शाम को वापस चितार लो। अच्छा, चितार के वापस हाँ, शाम को क्या क्या वापस लेना चितार था। के वापस पचकान ले लो आप। आपके द्रव्य एक अच्छा द्रव्य आएगा ही नहीं, चौविहार कर रहे हो तो। अच्छा सर। और समय में चितार सकते हैं क्या 14 नियम। बनते कोशिश नहीं चितारना चाहिए समायिक अच्छा में। के पास समायिक में नहीं चितारना चाहिए। आप समायिक लेने से पहले 14 नियम चितार लो, फिर समायिक ले लो। ठीक है सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। जय जनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। जैसे हम वो जो पचकान लेते द्रव्य, तो वैसे पूरे पूरे खुले करने चाहिए क्या वो? जैसे हमने लिए अब 5 सचित खुले आज के, मतलब खुले बाकी के त्याग पचकान, तो 5 सचित में खुला करना क्या, एप्पल ये ऐसा खुला करना क्या? खुला कर लो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि हमको जैसे हमें जो ध्यान में रहता है उसके अलावा हम एक दो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कभी कहीं जाना हुआ या कुछ रहा तो आप बराबर। आप लेते टाइम अगर खुले नहीं भी करो तो चितारते टाइम आपके ध्यान में आना चाहिए कि आपने सचित क्या क्या लिया है। अच्छा, तो पूरा खुला नहीं किया तो तो भी चलता है ना? हाँ, तो भी चलता है। क्या है, जब अपन चितारते टाइम अगर अपन ध्यान में ले लेते हैं ना कि आज मेरे 5 सचित का खुला था, 5 सचित के बाद बराबर। अगर हमने एक दो सचित हमारे एक्स्ट्रा गए ना, तो हमको ध्यान में आएगा, हम उसका मिच्छामी दुक्कडम कर बराबर। पाएंगे खोल के कि नहीं, मैंने सचित मेरे 2 एक्स्ट्रा हो गए। और अगर अपन चितारते टाइम ध्यान जय में नहीं लेंगे तो फिर वो उसका मिच्छामी दुक्कडम भी नहीं हो पाएगा, मतलब होगा लेकिन वो ऐसे क्या बोलना चाहिए, ध्यान दे रैंडमली के नहीं होगा, एकदम उसके ध्यान से नहीं होगा, हो, भाव से ध्यान नहीं दे के होगा नहीं हो। उतने। अच्छा, और जो एक और है कि द्रव्य की गणना कैसे करनी, मतलब एक द्रव्य किसको गिनना, कोई क्यों किसी की कोई मतलब समझ है कि सब मिला के एक होता है,
कोई बोलते रोटी एक, दाल एक, चावल देखो, एक, ऐसा अलग अलग है। स्वाद स्वाद जहाँ परिवर्तन हो जाता है ना, वहां द्रव्य की गणना हो बदल जाती है। आपने स्वाद चेंज हुआ आपका, हाँ तो वहां पे द्रव्य बढ़ गया। नहीं, अभी द्रव्य की आपने मर्यादा में करेंगे। द्रव्य की द्रव्य की मर्यादा में कर मर्यादा ले। मैं समझ गई। जैसे अपन शुरू से अपन करते आए हैं, आपका क्वेश्चन वही है कि जैसे अपन ने गट्टा चूर लिया, हाँ है हाँ ना, हाँ, चूर के बराबर। खा लेते हैं मिक्स करके। हाँ, तो आपने मिक्स कर बराबर। लिया, ठीक है। आप हम्म, सोच रहे हैं वो एक हम्म, द्रव्य हो गया, आपने मिक्स किया, आपने एक कौर में अचार लगाया, खा लिया। हाँ, दूसरे कौर में वो तो अचार दूसरा नहीं द्रव्य। लगाया, फिर मिर्च बराबर लगाई, खा लिया। तो वो अलग अलग बराबर। द्रव्य आ जाता है। वो द्रव्य टोटली डिपेंड करता है उसके स्वाद पे। जहाँ पे अच्छा। स्वाद डिफरेंट हुआ, वहां पे द्रव्य बढ़ हाँ, जाता है। अच्छा। आप जैसे कई चीजें रहती है ना, अपन ऊपर से लेके खाते हैं। अब आप नींबू। खींच खा रहे हैं सपोज, ठीक है ना। ऊपर से घी ले लिया। हाँ, बराबर। घी लेते हैं ऊपर से, ऊपर से वो खींच के साथ मीठा पानी होता है वो लेते हैं, या बड़ी की सब्जी, जो भी ऐसे जो भी चीजें आप मिक्स कर रहे हो उसमें, किसी में हाँ ज्यादा हाँ क्वांटिटी में मिक्स किया, किसी में कम क्वांटिटी में मिक्स किया, तो वो बराबर। अलग अलग द्रव्य लग जाएगा। अच्छा। तो जहाँ पे अपने को ऐसी संभावना रहती है ना कि अलग अलग द्रव्य लग जाएंगे ऐसे में, तो वैसे में एक एक खुला करके ले लो तो ज्यादा अच्छा है कि भाई 3 हो गए आपके खींच में। आपने खींच अच्छा। ले लिया, घी ले लिया, आपने हाँ। सब्जी ले ली, तो आपके अच्छा। 3 ही द्रव्य पता चला। ऐसे मिक्स कर करके खाने में आपके ज्यादा ही लग गया, कभी कम सब्जी मिक्स हुई, कभी ज्यादा मिक्स हो गई, स्वाद तो बराबर बदलेगा ना। बराबर इसलिए बराबर। वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे आप क्या खा रहे हो, तो उस हिसाब से आप उसकी गणना कर सकते हो। और और एक बात थी मेरी, जैसे हम हाँ। क्षेत्र की मर्यादा कर लेते, दिशा की या समझा क्षेत्र की मर्यादा कर लेते, तो उसमें हमने हम्म। ले लिया कि 1 किलोमीटर के आगे नहीं जाने का, लेकिन फोन के हिसाब से बोलते तो चलता है क्या? उसको अपने को अलग से मेंशन करना रहेगा, फोन का अपने अच्छा। को, कि अपने को लगाना है अगर, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई मैं, या तो जैसे अपन जहाँ फ्रिक्वेंटली लगाते रहते हैं, तो उसका आगार हम्म। रख लो कि यहाँ यहाँ इस दिशा में इतना, इस दिशा में इतना, यहाँ से यहाँ तक के आप खोल के लगा सकते हो कि यहाँ से कलकत्ता तक के, कि यहाँ से अच्छा। भोपाल तक के, ऐसे आप खोल के लगा सकते, रख सकते हो। और हाँ। आने का रहे तो नमो यंताणम बोल करके लेने का आगार, क्योंकि आने का हाँ, तो अपने को नहीं पता कहाँ से आ रहा है फोन, नहीं, कभी कभी ठीक है। तो लगाने का भी पता नहीं रहता है ना, कभी कभी लगाना पड़ जाता है, मतलब हाँ, नहीं लेने वो के। तो उसके वो कभी कभी वाला तो सब चीज का आगार रहता है कि अगर विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा, तो नमो हाँ। यंताणम बोलकर करने का आगार, अच्छा। ठीक है। वो विशेष परिस्थितियों वाली बात अलग हो जाती है। और अच्छा। आने का अपने को पता नहीं होता कि कहाँ से फोन आएगा और क्या होगा, तो हम्म। उसके लिए हम आगार रहते हैं, उसको अपन अलग से खुला करके लेते हैं। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र साहब। तो जैसे हम जितना भी परिमाण रखते हैं, जितनी भी मर्यादा रखते हैं, उसको अपन 12 व्रतों में तो यावत जीवन के लिए करते हैं, ठीक है ना। और वो यावत जीवन का जो अपना अमाउंट है, उसको और कम करके हम 14 नियम के द्वारा एक दिन रात, या दिन दिन का अलग, रात रात का अलग, ऐसे करके कभी कभी 1 घड़ी 2 घड़ी, 1 प्रहर 2 प्रहर, ऐसे भी नियम ले सकते हैं। नियम दीदी, लेते हैं ना जैसे। हाँ। अभी जैसे पार्सल आना होता है, जाना होता है, या किसी स्टाफ को भेजना होता है, कोई 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो मेरे तो किलोमीटर की मर्यादा है, समझे 10 किलोमीटर की मर्यादा है, और मुझे भेजना 100 किलोमीटर किसी को काम से, या पार्सल आना या जाना दोनों में भी है, तो क्या करना चाहिए उसमें? वो विशेष परिस्थितियां, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है, तो वो जब ऐसा आए तो वो नमो अरिहंताणम बोल करके उसको लेने का, या भेजने, अगर भेजना है तो आपको पता है कि आज भेजना है, हाँ तो हाँ। आप उसको खुला रख सकते हैं कि मुझे यहाँ भेजना है, तो इस दिशा में मेरा यहाँ तक का आगार, ऐसा। अच्छा। लेकिन आने के टाइम का अपने को नहीं पता रहता है, तो अपन उसको विशेष परिस्थिति में लेकर के एक हम्म। नवकार मंत्र या नमो अरिहंताणम बोल करके लेने का आगार, जैसे कॉल का जैसे बोले ना, वैसे ही पार्सल का।
ठीक है। लेकिन अगर समझिए मैं 10 किलोमीटर का ही ले रहा हूँ आज, और मुझे कोई अर्जेंसी बताओ, दोष लग जाता है, मुझे पार्सल भेजना पड़ता है कोई 100 किलोमीटर के ऊपर, या किसी को भेजना पड़ता है काम के लिए, तो उसमें दोष तो लगेगा मेरे को। उसका मिच्छामि दुक्कडम करेंगे। ठीक है। जो दोष लगा है उसका मिच्छामि दुक्कडम। दीदी, ये 14 नियम हाँ, तो हम एक करण एक योग से ले सकते हैं ना? नहीं ले एक सकते? करण एक योग से ही लेते 14 नियम तो। उसमें क्या ना मर्यादा, क्योंकि हम खुद करेंगे नहीं और हमारे काया से। हाँ, तो 14 नियम एक करण एक योग से लेते हैं अपन, लेकिन देखो यहाँ पे हम्म, बात तो वही है ना, आप खुद नहीं कर रहे हो लेकिन सामने वाला जा तो रहा है आप ही के लिए। अच्छा। ठीक है। हाँ, अभी कई बार ऐसा होता है कि हमको खुद भी करना पड़ता है। कई बार हमने ले लिया चलो 3 किलोमीटर के उपरांत इस दिशा में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। बराबर। लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, या कोई हॉस्पिटलाइज है आपको सेवा के लिए जाना पड़ गया, कोई विशेष परिस्थिति आ गई, तो वहां पर जा करके आप अपने निमित्त से आश्रमों का सेवन मत करो। बराबर। ठीक है। तो आपका व्रत भंग नहीं होगा वहां पे। और जो हमारे जो भी क्रिया लग रही है, जो भी दोष लग रहा है, उसका हम बाद में मिच्छामि दुक्कडम कर लेंगे। बराबर। ठीक है। हम्म, जैसे यहाँ पे लिखा है, इस व्रत के आगार, मतलब कौन से व्रत के, अपन अभी क्षेत्र का कर रहे हैं ना, किसी भी क्षेत्र दिशा का कर रहे हैं अपन, है ना। तो कभी राजा की आज्ञा होने से मर्यादा के बाहर जाना पड़े, देवता या विद्याधर हरण करके मर्यादित क्षेत्र से बाहर ले जाएं, उन्माद आदि रोगों से विवश बेभान होकर मर्यादा से बाहर चला जाए, साधु के दर्शनार्थ जाना पड़े, तथा मरते जीव को बचाने के लिए जाना पड़े, या अन्य किसी बड़े उपकार के लिए जाना पड़े, तो व्रत भंग नहीं होता। जहां तक बन सके मर्यादा किए हुए क्षेत्र के बाहर उक्त आगारों के अनुसार जाना पड़े तो वहां हिंसा आदि 5 आश्रमों का सेवन न करें। देखो, जो हमने दिशा की मर्यादा रखी है उसमें भी कौन कौन से आगार होते हैं। राजा की आज्ञा हो तो, अभी तो सहरन होता नहीं है, लेकिन फिर भी देवता या विद्याधर हरण करके ले जाएं क्षेत्र के बाहर तो, उन्माद आदि रोगों से विवश बेभान होकर के मर्यादा के बाहर चले जाए तो, साधु के दर्शनार्थ जाना पड़े तो, कभी हमारा लिया हुआ है नियम और अचानक हमको कॉल आ जाता है कोई फ्रेंड का, कोई रिलेटिव का, कि हम वहां पे दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप चलोगे क्या? तब आप क्या करते हो? आपने आज ले लिया कि मैं 2 किलोमीटर के उपरांत का त्याग, अचानक किसी का ऑफर आ जाए कि 10-11 किलोमीटर पे महर्षि विराजित हैं, तो दर्शन करने चलना है क्या? तब आप क्या करोगे? जा सकते हैं, दर्शन हाँ, के लिए तो जा उसका सकते हमको आगार होता है, साधु के हैं। दर्शनार्थ जाना पड़े तथा मरते जीव को बचाने के लिए जाना पड़े, या अन्य किसी बड़े उपकार के लिए जाना पड़े, तो व्रत भंग नहीं होता। दीदी एक सवाल ठीक था, है? बहुत टाइम से चल रहा हाँ, दिमाग में। समय करते हैं, और समय करते वक्त समझिए कोई फैन छोड़ के चला जाता है अपने सामने, या लाइट, या फिर पानी कोई टंकी फुल हो जाती है और पानी नीचे गिरता रहता है, तो सामयिक में क्या करना चाहिए? अपना मन तो छोड़ता है यार, इतने जीवों की हिंसा हो रही है, लाइट तो छोड़िए, पानी का तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बार हुआ भी है, पर फिर भी मौन रखना पड़ता है, अपने के भाव में भी तो चुप रहना पड़ता है, क्या करना चाहिए समझ नहीं आता है। उस समय एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि सामायिक में हमारी जो एकाग्रता होनी चाहिए वो होती नहीं है। देखो, किसी भी काम को कर रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी बोलती हूँ मैं ना। अ, एक कारपेंटर होता है, वो कारपेंटर कोई एक चीज बनाता है, एक समझ जाए एक कुल्हाड़ी बनाता है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो उसने बनाई, बहुत अच्छी कुल्हाड़ी बनाई, जिसने ऑर्डर दिया था उसने देखा, वो खुश हो गया। वो सोचा कि इतनी अच्छी बनाई है इसने, वो उसे कहता है कि एक काम करना, मैं तेरी जो भी इसकी कीमत है, मैं इसके 4 गुना पैसे तुझे दूंगा, तू मुझे इससे भी अच्छी बना कर दे। ठीक है। जो उसने बना कर दी थी, वो उसे कहता है कि तुझे मुझे इससे भी अच्छी बना कर दे, मैं तुझे इसका 4 गुना रेट दूंगा। तो वो 2 मिनट सोचता है, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा।
तो वो कहता है कि क्यों, मैं तुझे 4 गुना रेट देने को तैयार हूँ। वो बहुत फोर्स करता है। बोले नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, आपको लेके जाना है तो आप ये लेके जाइए। तो वो बोलता है कि उसने एक नहीं और भी बनाई हुई थी, उसने कहा ये है, आपको ले जाना है, आप ले जाइए। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इससे अच्छी बना कर दे। बहुत फोर्स करता है। मैं 4 गुना, मैं बोले मैं और ज्यादा रेट दे दूंगा तुझे, तुझे तू जो बोले मैं वो मांग कीमत दे दूंगा। तेरे हाथ की सफाई मुझे पसंद आई है, तू बहुत सुंदर बना देगा, तू मुझे बना कर दे। वो कारपेंटर बार बार वो फोर्स करने पे वो कहता है कि देखिए, मैं जितनी अच्छी बना सकता था मैंने बना दी है। अगर मैं अब और इससे अच्छी बना सकता हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसमें कसर छोड़ी है, मैंने इसमें अपने 100% नहीं दिया, तब मैं इससे अच्छी बना पाऊंगा। लेकिन जब मैंने इसमें अपना 100% दे दिया तो मैं इससे अच्छी कैसे बना पाऊंगा। मतलब वो कारपेंटर ने, उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने इसमें अपना 100% दिया है। हम लोग सामायिक में अपना 100% दे पाते हैं क्या? नहीं देते हैं, नहीं देते नहीं इतना जब नहीं हम देते। सामायिक में अपना 100% देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हम्म, कहाँ पे क्या हो रहा है हमको ये पता ही नहीं चलेगा। फिर वो ना मन कचोटेगा ना कुछ होगा, क्योंकि हम जहाँ पर हैं हम वहां पे फोकस्ड ही नहीं है। और सामायिक क्या है? सामायिक क्या है ये बताइए मुझे। हम क्या करते हैं सामायिक? 2 करण 3 योग से सावध्य समता योग, में आना, सावध्य योग के समता में आना। सावध्य योग के पचकान करते हैं सावध्य सब। योगों का पचकान करते हैं। सावध्य योग क्या होते हैं? समता धारण करना। सावध्य योग क्या होते हैं? आरंभ संभ बोलिए, सावध्य योग से क्या आशय है आपका? यानी जो सांसारिक काम काज से आश्रय जो बचन, हमारे पाप वाली क्रिया, पाप होने वाली समभाव क्रिया। रखना, 18 पापों का त्याग। सावध्य योग का मतलब पापकारी जो भी क्रियाएं होती है ना, वो सावध्य योग होते हैं, ठीक है ना। तो सावध्य योग करूं नहीं, कराऊं नहीं, है ना। 2 करण 3 योग। सामायिक कितने करण 3 योग से ली जाती है? 2 करण 3 योग। योग 2 करण और 3 योग। 2 करण का मतलब क्या होता है? करूँ नहीं कराऊं नहीं कराऊं नहीं, करू करूं नहीं नहीं से वचन से कर- काया से। और कराऊं कराऊ नहीं नहीं, ठीक है ना। काया और से। योग कौन से हो गए? मन मन, मन वचन काया। वचन और काया से, ठीक है। मन वचन काया से। अब जैसे पानी जो डुल रहा है, पानी जो बह रहा है ना, तो वो आप कर रहे हैं या करा रहे हैं क्या? नहीं दोनों नहीं कर। नहीं करा रहे हैं। ना आप कर रहे हैं ना करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपके क्राइटेरिया में ही नहीं आ रहा है। तो वो अब सामायिक में रहकर अगर हमारा ध्यान उधर जा रहा है तो हम अपने सामायिक से भटक रहे हैं। हालांकि पंडित जीव मेरा भी कचोटता है, इतने असंख्यात जीवों की वहां पे विराधना हो रही है, लेकिन हम जहां पर हैं, हम जिस जगह पे हैं, हम अगर वहां पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो ना हम उसको तो बंद कर ही नहीं सकते अभी, क्योंकि हमारा सावधि योग होता है। जब आप जाके अगर स्विच ऑफ करते हो या करवाते हो तो आपके सामायिक में दोष लगता है वहां पे, लगता है, क्योंकि वहां पर तेवकाय का आरंभ होगा करवाने से। जो चल रहा है वो चल रहा है, जो होगा वो और होगा। और यहाँ पे अगर हम नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं, सामायिक में हम फोकस्ड नहीं है, तो ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। इसके लिए विवेक रहना चाहिए पहले से। एक बार अगर ऐसा हो गया है, आप जैसे बोल रहे हैं बार बार होता है, ऐसा कई बार होता है, तो इसका विवेक हम पहले से रख सकते हैं। उस टाइम पे हम मोटर ना चालू करें, या अगर पे कोई और चालू करता है तो हम उसको समझा, भाई अगर मोटर चालू करनी है तो तुम अपना टाइमर डालो या तुम इतने देर में उसको बंद करना, क्योंकि डिस्टरबेंस तो होता है, मेरे साथ भी होता है, आप ही की बात नहीं है, क्योंकि इतनी शुद्ध समय ना मेरी भी नहीं होती है, तो ध्यान तो उधर जाता ही है, जहां तक कि ये ओवरफ्लो होने वाली बात है ना। दीदी, इसमें 6 काया की रक्षा का मन में आ जाता, वो कैसे उसको? इसलिए अब उस टाइम पे, अब एक बार ऐसा हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम हम उसका पहले से विवेक रख के हम सामायिक करें, या तो अपना आप सामायिक का टाइम को आगे पीछे करिए। आपको अगर पानी भरना है
तो मोटर भर दो, आप टैंक भर दो, मोटर ऑफ करो, उसके बाद आप सामायिक करने बैठो। पानी मोटर छोड़िए दीदी, कोई आता है वो लाइट छोड़ के चले जाता है, ध्यान रखता नहीं है। वो उसमें देखो, कोई आया लाइट छोड़कर चला गया तो अपन उस लाइट को यूज ना करें नहीं सामायिक नहीं, में। मेरे रूम में नहीं, बाजू वाले रूम में और चालू है, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज से, बट अपने को सामायिक ध्यान है लाइट और फैन चालू है बिना समझा मतलब। दो। हाँ हाँ, वो तो, वो ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, आप सामायिक में नहीं रहते हो तो सारा दिन कभी ना कभी ऐसे चालू छूटता होगा ना, वो छोड़ता ही होगा। छूटता ही होगा। तो अभी अपनी सामायिक में हम जहाँ पर हैं हम उसको फोकस करें, उठने के बाद फिर आप भले उसको समझा दो कि भाई ऐसा मत करे करो, हम समझा सकते हैं। अब भगवान थे, भगवान जब विराजित थे तो क्या भगवान विराजमान थे तो इधर उधर किधर भी इतना, क्या ये आरम समारम या ये बेवजह के पाप क्रियाएं नहीं चलती होंगी क्या? सब चलती होगी। चलती होगी ना। लेकिन क्या करोगे ये बताओ? ऐसे अगर एक एक को अगर अपन करवाने, मतलब भगवान करवाने जाते तो साधना कर पाते क्या? नहीं। अपने अपन जो काम कर रहे हैं हमारा उसमें फोकस होना बहुत जरूरी है। और साथ में ये चीज है, अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पे बेवजह चालू है तो हम समझा दिए। सामायिक से उठने के बाद आप उनको समझा दीजिए, और उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो थोड़ा अपना ऐसी व्यवस्था जमा लो कि इन चीजों पे अपना ध्यान न जाए सामायिक में रहते तक के। उसके बाद फिर करुणा, उठने तो करुणा का विषय नहीं है इसमें। करुणा, देखो करुणा का विषय तो है, मैं नहीं बोलती कि नहीं है, लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता है ये चीज मुझे भी लगती है कि हाँ। लेकिन अगर अपन ऐसा करने लगे ना कि अपन उठे या किसी को बोले और करे तो वो धीरे धीरे ऐसी शिथिलता आती जाएगी ना कि फिर आपका, आप फोकस्ड हो भी नहीं पाओगे कभी। आप इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, ध्यान इधर उधर ही रहेगा। क्यों करा है सावधि योगों का त्याग? 2 करण 3 योग से क्यों करे बताओ? एक करण एक योग से भी कर सकते थे कि मैं नहीं करूंगा, करवाने का खुला छोड़ सकते थे ना सामायिक में। इस चीज को भी सोचो, एक करण 3 योग से भी कर सकते थे कि मैं नहीं करूंगा मन वचन काया से। लेकिन जब भगवान ने अगर 2 करण 3 योग से बताया है तो कुछ रीजन से बताया ना, ताकि आप उसमें फोकस कर सको। आप सामायिक क्या है, सामायिक क्या है? आप जिस जो चीज कर रहे हो आप उस समय में रहो, ठीक है? आप जहाँ पर आप सामायिक करने बैठे हो तो आप उस समय में रहो। अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये हमारा ध्यान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा 2 करण से त्याग है, कराऊं नहीं भी है यहाँ पे, है ना? सिर्फ हाँ, करूं नहीं नहीं है, कराऊं नहीं भी है। आप अगर बोलोगे कि आप डेफिनेटली आप तो उठ के स्विच ऑफ करोगे नहीं, सवाल ही आप नहीं। समझ तो बोल के ही करवाओगे ना। तो हाँ। कराऊं तो त्याग ही है यहाँ पे। भगवान को तो पता था ना ये चीजें होनी है, हम्म, उसके बाद भी उन्होंने जब बोला है ना कि कराऊं नहीं। सही है। दीदी, द्रव्य और आइटम में क्या फर्क है? द्रव्य और आइटम में फर्क मतलब, आइटम तो देखो जैसे अब आपने आइटम, दही बड़ा हम्म, एक आइटम हो गया, ओके, अच्छा। ठीक है ना? लेकिन अब अगर आप उसमें द्रव्य में जाओगे तो आपके दही, जो बड़े हैं, दही है, चटनी है, सेव है, जो भी चीजें आप उसमें डालते हो वो काउंटिंग होगी क्या? जाते हैं, वो द्रव्य। ठीक है। साथ में खाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, जब दही वड़ा पूरा खाएंगे तो एक आइटम होगा ना। आप अगर एक ही बड़ा खा रहे हो, ठीक है, हाँ। आप एक ही प्लेट खा रहे हो तो हम्म, ठीक है। और आपने अगर 2 प्लेट खाई तो जरूरी है कि जितने ग्राम चटनी आपने पहले डाली थी उतने ही ग्राम अभी भी डालेगी? हम्म। टेस्ट चेंज होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, आपके द्रव्य की गिनती वहां पर आ जाती है। सबसे आइटम तो एक ही है। सबसे बेटर एक एक द्रव्य अलग अलग गिने। नहीं नहीं, द्रव्य और आइटम का डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। आइटम तो दही बड़ा ही है, लेकिन हम्म। द्रव्य वहां पर आपके काउंट हो गए, जहाँ पे टेस्ट चेंज हुआ वहां पे। तो द्रव्य में ये सब काउंटिंग होगी, दही वड़ा और ये सब? हाँ, करने वाले वैसे भी करते हैं, करने वाले अगर समुच्चय मतलब एक एक में अगर काउंट करते हैं तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं कि अगर 1 प्लेट खाए, 2 प्लेट खाए, 3 प्लेट खाए, क्योंकि डेफिनेटली क्वांटिटी अलग जाएगी वहां पे, दही और चटनी वगैरह सब चीजों की, तो टेस्ट चेंज होना ही है। माइनर होगा भले, अपने को इतना फील नहीं होगा, लेकिन टेस्ट तो चेंज होगा ना। हम्म।
कितनी देर जय पहले जिनेन्द्र। अगर हम सबको मिक्स करके रखें तो वो आइटम एक ही काउंट होगा द्रव्य के रूप में। क्या बोल रहे हैं? किसी आइटम में किसी आइटम को अगर हम सारे द्रव्यों को मिक्स करके रखते हैं, जैसे अभी दही बड़े का टॉपिक चल रहा है, तो हाँ, अगर उनको हम जैसे चटनी, धनिया पत्ती या मसाले और सेम जो भी चीजें डालनी है अपने को दही बड़े के ऊपर, वो सब चीजें अगर अपने डाल के रखी है तो कितनी देर पड़ा रहा आइटम एक काउंट होगा द्रव्य के रूप में। कितनी देर पड़ा रहा से मैटर नहीं करता है वहां पे। नहीं मैटर करेगा ना। नहीं, वहां पे देर का मैटर नहीं करता है। आपने मिक्स किया, आप तुरंत भी अगर उसको ग्राइंड कर रहे हैं, आप एक ही, आप देखो इसमें अलग अलग मान्यता है, ठीक है। किन्हीं आचार्यों की मान्यता अलग है, किन्हीं आचार्यों की मान्यता अलग है। इसमें जो एक में मानते हैं कि अगर पूरा मिक्स कर लिया तो वो एक द्रव्य है, तो वहां पे जहाँ टेस्ट का वेरिएशन होगा तो वहां पे द्रव्यों की काउंटिंग हो जाती है। और कुछ कुछ ओके। आचार्यों की मान्यता है यहाँ पर कि जितनी चीजें आप मिक्स कर रहे हो उतने द्रव्य वो गिनते हैं, ओके। ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जैसे अपन ने दही वड़ा की प्लेट 2 बार ली है, तो 2 बार 2 द्रव्य गिन सकते हैं ना उसको फिर। हाँ, अगर आपके मतलब अगर आप काउंटिंग वैसे ही ले रहे हो, आप पूरा मिक्स करके एक समझ रहे हो, तो वो 2 द्रव्य गिन सकते हैं उसको। है ना, 2 द्रव्य गिन सकते हैं ना। जैसे दाल राइस भी अपन ने 2 बार ले लिए, दोनों बार अलग अलग, तो वो द्रव्य 2 काउंट हो जाएंगे अपने, थोड़ा सा भी टेस्ट चेंज हुआ तो। लेकिन ये ऐसा नहीं करना कि दूसरी चीजों में हम द्रव्य अलग अलग गिन रहे हैं और दही बड़े को हम एक गिन रहे हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे जाओगे कि मिक्स करके एक होता है, तो वो सब चीजों में आपको मिक्स करके एक ही गिनना रहेगा। आप दाल चावल मिक्स करके खा रहे हो, एक कौर में सब्जी लगा रहे, एक कौर में अचार लगा रहे, एक कौर में चटनी लगा रहे, एक कौर में पापड़ से खा रहे, एक कौर में पापड़ से नहीं खा रहे हैं, तो वो सब अलग अलग काउंट होंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मैंने दाल चावल की 1 प्लेट ले ली और मुझे और चाहिए था, तो सेम दाल चावल सिर्फ और लिया मैंने, तो वो दूसरा द्रव्य हो जाएगा ना फिर वो। सेम नहीं एक। आपने एक तो दाल खिचड़ी होती है जो बनी हुई है, पूरी मिक्स बनी हुई है, वो अलग हो गया, वो एक सेम द्रव्य। सेम लेकिन आप लिया तो कहाँ 2 होगा। दाल ले रहे हैं अलग नहीं, से। क्योंकि जैसे अभी सेम चीज है, लेकिन पहले दाल ली फिर चावल डाली, द्रव्य एक बन गया खाते समय मेरा वो। सेकेंड हाँ, टाइम मुझे दाल राइस और चाहिए सपोज, तो मैंने हाँ, वापस सेकेंड टाइम ले, लेकिन कभी दाल कम आ जाएगी उसमें या राइस ज्यादा हो जाएगा, तो वो दूसरा द्रव्य काउंट करना है ना मुझे उस समय। हाँ, वो नहीं दूसरा हो जाएगा। नहीं नहीं। ओके, थैंक यू। तो दूसरा हो जाएगा। पर ये चीज तो गलत होगी ना दीदी, कि जैसे दाल अलग चावल अलग 2 अलग बर्तन में कुक करके रखे हुए हैं, हाँ, तो फिर 2 ही काउंट करना चाहिए ना उनको। पर आप उसको मिक्स करके खा रहे हैं ना। द्रव्यों की गिनती टेस्ट पे डिपेंड करती है सबसे ज्यादा। तो आप द्रव्य मिक्स करने के बाद अगर हम उसको वापस से गैस पे चढ़ा दें तो एक काउंट करें तो ठीक है ना। आई थिंक सो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप गैस पे चढ़ाओगे तो टेस्ट अलग आएगा, आप गैस पे नहीं चढ़ाकर ऐसे मिक्स करके खाओगे तो टेस्ट अलग आएगा। उससे हाँ तो फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो, आपने दाल चावल मिक्स कर लिया, ठीक है ना। अब आप उस दाल चावल को कितने वेरिएशन से खा रहे हो वो मैटर करता है। यहाँ पे सिर्फ अच्छा। दाल चावल का एक द्रव्य नहीं हो गया। आपने दाल चावल एक कौर पापड़ से खाया, फिर आप पापड़ से नहीं खा रहे हो दूसरा कौर, फिर कभी आपने थोड़ी सी चटनी ले ली, कभी अचार ले लिया, कभी सब्जी ले ली, तो ये सब मैटर करेगा कि आपके कितने द्रव्य हो रहे हैं। एक मिनट दीदी, मैं इसमें है ना आपसे थोड़ा सा आगे पूछना चाहूंगी कि अगर मैंने दाल को, चावल को, पापड़ को, सब्जी को एंड जैसे कुछ भी जो भी आइटम जैसे अपन यूज करते हैं, चाहे चटनी हो, अचार हो, समथिंग कुछ भी, तो अगर मैं सबको अलग अलग जैसे 7 आइटम काउंट कर ली प्लेट में सपोज, है ना, हाँ, तो हाँ, चाहे ये जो 7 आइटम्स मैंने काउंट किए तो मेरे 7 द्रव्य हो गए ना। उसके हाँ, बाद अगर मैं इनको यूज करते हुए मैं जैसे किसी और में कुछ खाई या कैसे भी खाया या सबको मिक्स किया, हाँ, तो कोई दैट प्रॉब्लम। विल बी द ओके ओनली 7 आइटम्स, हाँ, राइट। हाँ, पर ये आपको हर चीज में फिर आपको यही कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। मेरा कॉन्सेप्ट यही है, मैं इसी हिसाब से ही चलती हूँ। हाँ, नहीं, फिर वो क्या होता है, आ, आजकल इतनी वैरायटीज हो गई है ना इनकी, आगारों की। तो किसी संप्रदाय में कुछ चलता है, किसी संप्रदाय में कुछ चलता है, तो श्रावक श्राविका ना अपनी फैसिलिटी के हिसाब से इनको यूज करने लगे हैं कि जहां नहीं पर अपने क्योंकि
अपने को तो छूट है ना, हम द्रव्यों की कितनी भी मर्यादा रख सकते हैं, हम 20 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 50 फिर रख सकते आप जैसे आप अगर दही बड़ा खा रहे हैं, आप अगर भेल खा रहे हैं, ठीक है हैं। ना, हाँ, भेल खा रहे हैं तो आपको भेल के पूरे आइटम्स को अलग काउंट करना पड़ेगा। अगर बनी हुई कहीं से ली अपन ने बाजार में जैसे, तो एक अरे नहीं, तो एक क्यों होगी वो भी? आप बाजार से लोगे भी तो उसमें कितनी चीजें आ तो रही हैं, उसको आपको अलग काउंट करना पड़ेगा उसको। बनाने वाला भी पहले चुरमुरे डालेगा, फिर फरसान डालेगा, फिर उसमें नमक डालेगा, फिर चटनी डालेगा, अलग अलग चीजें डालेगा ना वो भी बनाने वाला। हाँ, तो किसी भी जैसे जैसे नमक अपने बन के अभी जैसे शादी में गए अपन खाने में, या फिर सपोज जैसे कि अपन जैसे किसी स्टॉल पे गए खाने के लिए, तो जैसे आपने को पता ही नहीं है कि उसने 10 वैरायटी डाली है कि 15 डाली है कि 3 डाली है। तो दिखती है स्टॉल में सामने में कितनी नहीं डाल तो रहे मतलब जैसे अंदर की तरफ होता है ना, अपने को हर जगह तो सब चीज दिखती नहीं है हैं। ना। अपने को अंदाजा हो जाता है, अपन जब अगर खा रहे हैं भेल, सामने चीज दिख रही है तो उसमें चलो ठीक है, आप अगर अपने को 7 दिख रही है तो अपन एक्स्ट्रा में 10 गिन सकते हैं उसको, चलो एक दो पर छुपी दिखेगी, नहीं समझ पर आ रही। पर भेल अगर तो सब मिला के खा रहे तो एक ही पकड़ता है ना द्रव्य। वही मैं कह रही हूँ, जो मिला हाँ, से अलग अलग नहीं पकड़ते, उसका अलग अलग स्वाद लिया ना हर चीज का, तो वो अलग अलग काउंट होती है। एक साथ में द्रव्य एक ही गिना जाता है। बस नहीं, एक्चुअली ऐसा एक ही गिना जाता है, अपन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सब आचार्यों की अलग अलग मान्यता है ना। तो मेरा ये कहना है, आप जिस मान्यता में चल रहे हो ना, तो आप हर चीज को उस मान्यता में लेके चलो। ऐसा नहीं कि हम भेल खा रहे हैं, हम पान खा रहे हैं तो हमने पान में एक द्रव्य गिन लिया। आप कैसे एक द्रव्य गिनोगे पान में? आपको वहां गुलकंद का टेस्ट आ रहा है, वहां पे आपको सौंफ का टेस्ट आ रहा है, वहां पे आपको चमन बहार का टेस्ट आ रहा है, चूना लगा है उसमें, तो आप एक नहीं गिन सकते। पर फिर जिसको जैसा, मेरा यही कहना है, आप जिस कॉन्सेप्ट में चल रहे हो ना, आप जिस कॉन्सेप्ट में चल रहे हो ना, आप फुल्ली उसको इट्स फॉलो वेरी करोगे। कंफ्यूजिंग दीदी। अगर है ना, हेलो, हाँ बोलिए। आवाज ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है कि जैसे कुछ आइटम, मतलब जैसे कि सपोज जैसे अपन थाली खाने की जो प्लेट लगाते हैं ना, तो आपने हाँ 2-3 सब्जी जो भी बनी हुई है वो लिया थाली में, ठीक है ना। तो क्या हाँ अगर हमने है ना जैसे एक फुल्का अलग अलग सब्जियों से लगा के खाया और एक को सब मिला के चूर लिया, तो ये द्रव्य अलग अलग होंगे? हाँ हाँ। आपको स्वाद अलग आ रहा है तो द्रव्य अलग है, सीधी बात है, तो सीधा कॉन्सेप्ट है। जहाँ स्वाद अलग हुआ वहां आपका हम्म द्रव्य। तो अपन जैसे जो अपन जैसे 3 सब्जी की कटोरी ले ली आपने, हाँ तो वो 3 सब्जी की कटोरी को आपने मिला के जब एक वही रोटी, जैसे आप लूका फल्का खा रहे हो तो लूका लिया, घी वाला ले रहे हो तो घी वाला ही लिया, सेम जैसे जो भी ले रहे हो आप, तो आपने 3 ये और चौथा फलके को गिन लिया, है ना? तो ये 4 द्रव्य लगे, या इन चारों को मिला के अपन फिर से जब चूरेंगे तो वापस से वो 5वां और लगेगा? पांचवा लगेगा वो, अगर आपने ऐसे ही खाया है, एक पहले ऐसे ही एक हो खाया है गया। बिना चुरे, हाँ, पहले ऐसे ही खाया, चुरे डेफिनेटली। खाया है तो वो 4 लगे हैं। उसके बाद आपने चूर के खाया तो फिर वो पांचवा लगेगा। ओके। और जैसे किसी एक सब्जी के साथ में दूसरी सब्जी लगा ली तो वो और डिफरेंट टेस्ट हो गया, तो वो और एक अलग से काउंट होगा? कॉज देखो, द्रव्यों की मर्यादा क्यों की गई है, आप एक ओके। कॉन्सेप्ट को समझो। द्रव्यों की मर्यादा क्यों की गई है? ताकि हम लिमिट में करें कोई चीज को, मतलब मर्यादा करें। अगर अपन ऐसे सोचेंगे कि इसमें तो फिर कोई दोष ही नहीं लगता है, तो अपना व्रत क्या हुआ वहां पर? ओके, कंट्रोल किस चीज का किया आपने वहां पे? मेन तो रसना पे कंट्रोल करना है अपने। द्रव्यों की मर्यादा इसीलिए तो है ना कि हम रसना पे कंट्रोल करें। आप तभी यस, वैरायटी में जाओगे जब आपको, मतलब ये लाली बाई जब लपलपाएगी, है ना, कि सही नहीं ऐसे बात है। नहीं आ रहा है तो मुझे इससे लगा कर खाना है, इसमें नहीं आ रहा है मैं अचार ले लूं, इसमें नहीं आ रहा है मैं ठेसा, हम्म ठीक है ना। तो द्रव्यों की सही। मर्यादा ही इसलिए है ताकि हम क्या करें, हमारा नियंत्रण बढ़े, हमारा हमारी क्या बोलना चाहिए, रसनेंद्रिय पे रसना वश मुझे है। सही हम बात। एक बार नहीं कर सकते, हम द्रव्यों की मर्यादा कर सकते हैं, हम रसनेंद्रिय विजय कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके कर सकते हैं। ओके,
थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा ओके। दीदी, अगर दही का मतलब कि त्याग है अगर किसी दिन, तो क्या दही से बनी हुई चीजें जैसे पतोल है या कढ़ी है या हाँ जी, चिलड़ा मैं है, तो वो है खा सकते हैं इसमें, क्या? हाँ इसमें आपको है ना, आप कैसे त्याग कर रहे हो ये मैटर करता है। आप क्या बोल के त्याग जैसे आज दही का त्याग है, बाकी सभी चीजों का आगार है, तो 1 किलो। हाँ दही का त्याग, तो मतलब आप दही के फॉर्म में दही को खाने का त्याग करके दही से बनी चीजों का आगार रख सकते हो। जैसे अच्छा। दीदी अगर 5 वीके में से एक एक दिन एक एक छोड़ रहे हैं अपन, हाँ तो जैसे दही का त्याग मतलब फिर अपन गट्टे या समथिंग पतोड़ जो भी है वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? वही तो बोली ये खा सकते। आपने कैसे छोड़ा है उस पर डिपेंड है। संपूर्ण दही का त्याग करते हो अगर, है ना, दही और दही से बनी वस्तुओं का त्याग, तो आपको नहीं खा सकते। आपने अगर दही मतलब दही के फॉर्म में दही का त्याग किया है, दूध के फॉर्म में दूध का त्याग किया है, ठीक है तो ना, अब फिर आप दूध उससे के फॉर्म में अगर दूध का त्याग किया है तो फिर चाय पी सकते हो दूध वाली? देखो आप चाय ही पीते हो, है ना, और आप सोचो मैंने दूध का त्याग करके बगैर त्याग कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जैसे ये दही का जो है ना, जैसे मैं तो दही जिस दिन नहीं तो मतलब बिल्कुल भी गट्टे वगैरह अपने को कुछ भी नहीं, मतलब मेरा वैसा है। वो अच्छी बात है, लेकिन स्टिल देखो दही, दही जो होता है, दही का जो स्वाद होता है, वो गट्टे में वो स्वाद नहीं रहता। यहाँ ओके। पे भी आप चीज को समझो, है ना। तो दही का आप जब दही को पका देते हो तो वो दही नहीं रहता, ठीक है ना। तो सही। आपने जब दही का त्याग कर दिया है तो गट्टे में दही की मुझे बाधा नहीं लगती, क्योंकि टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। लेकिन दूध, अब आप कोई बोलेगा कि मैंने दूध का विषय छोड़ दिया है, वो दूध पीता ही नहीं जीवन में, वो चाय ही पीता है, और उसने दूध का विषय छोड़ करके चाय पी ली, तो वो वैसा नहीं चलता। तो ब्लैक टी तो पी सकता है ना? ब्लैक टी ब्लैक टी में दूध नहीं आता, वो या अलग वो अलग बात है। ब्लैक टी में दूध नहीं आता, लेकिन आप ये मतलब देखो, व्रतों को पालना, है ना, हमको किताबी कीड़ा बनकर व्रतों को पालने में कोई सार नहीं है। सही भगवान बात। की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना है, हमको उत्सुक प्ररूपना नहीं करनी है, हम्म। लेकिन हमको जो व्रतों को हम पालन कर रहे हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए आप व्रत कर रहे हो, या आप फैसिलिटी से जी रहे हो, हमने इसका त्याग भी कर लिया, हम ये खा भी रहे हैं, हम ये पी भी रहे हैं, तो वो व्रत व्रत नहीं है। तो दूध के त्याग वाला तो आइसक्रीम भी नहीं खा सकता फिर? नहीं खानी चाहिए आइसक्रीम, दूध के नहीं त्याग वाला खानी चाहिए। आइसक्रीम खानी चाहिए उसको। हाँ, जैसे अब मिठाई के फॉर्म में दूध बहुत अलग हो जाता है, छेना बन गया, है ना, या खोआ बन गया, वो अलग चीज हो जाती है। देखो ये सारी चीजें ना आपका कॉन्शियस जो अलाउ करेगा ना, आप वो करोगे। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे हम किस चीज का त्याग कर रहे हैं और किस फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो अलग बात होती है। ओके बहुत दीदी। बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपने आज दूध का विषय रखा है, मतलब दूध के विषय का त्याग किया है, तो आप दूध और दूध से बनी सारी वस्तुओं का त्याग करो। एक दिन छोड़ देंगे तो क्या ही होगा, रसना विजयी तो होगी। सही बात है। दूध करने वाले तो पांचों विषय छोड़ते हैं, एक छोड़ना है अपन को। अच्छा अभी दीदी, एक हम्म, प्रश्न पूछना था कि एक मान लीजिए कि है ना, रात में सोते समय जैसे कभी बहुत खांसी आई या कुछ हुआ, तो हम लोग एक गोली जैसे मुंह में चूसने की रख लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरे दिन हमको वो पोरसी का पचखान करना है या किसी भी एकाशना और का पचखान करना हो, तो क्या वो कर सकते हैं? और क्योंकि हमें नहीं पता कि गोली अब रात में कब खत्म हुई कब नहीं, वो तो पता नहीं, नींद आ गई, तो दूसरे देखो दिन क्या पचखान किया जा सकता है? अब आप रात में कितने बजे रख रहे हो, ये भी मैटर करता है। अब एकदम 11:30 10 साढ़े 10 बजे हाँ अभी 10 तो। साढ़े 10 बजे रख हाँ। रहे हैं, और कितनी बड़ी गोली। और सबसे मेन ये रहता है, जब भी हम एकाशना नवकारसी पोरसी जो भी है, भगवान ने तो फरमाया है कि तुरंत 24 रात को घंटे तैयार करके, हाँ। वो बेस्ट होता है, वो शुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन आजकल इतना होता नहीं है, तो जो पचकान अपने होते हैं, ठीक है ना, हाँ। नवकारसी से लेकर के जो भी पचकान होते हैं, वो सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उगय सूर्य से स्टार्ट होते हैं, हाँ। ठीक है। जब हम हाँ। ये पचकान के आगार, आज हमको करना वही था, लेकिन हमारा क्वेश्चन आंसर में पूरा टाइम निकला है। पचकान के आगार तो हमने सिर्फ एक दिशा व्रत के आगार समझे हैं,
बाकी पूरे पचकान के आगार रह गए हैं। यही सब हम आगे समझने का भाव रखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, पचकान अपना स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। आज मॉर्निंग से मतलब आज सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक का हमारा हाँ। पचकान होता है, चाहे उपवास हो, एकादशना हो, एम्बिल हो, जो भी हो। आज सूर्योदय से लेकर के कहाँ तक का होता है? दूसरे दिन सूर्योदय दूसरे तक। दिन सूर्योदय। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रात को 4 बजे तक खाते रहें, 5 बजे तक खाते रहें और फिर हमको उपवास करना है। नहीं नहीं, वो नहीं। बेस्ट होता है कि हम क्या कर लें, 24 कर लें। 24 नहीं कर सकते, 23 कर लें। उसके बाद भी अगर कुछ विशेष परिस्थिति में दवाई के रूप में कुछ लेना पड़ा तो दिक्कत बाधा नहीं रहती है। हाँ, वही पूछ रही हूँ कि दवाई अब चूसते समय अगर मुंह में अब कब रह गई, कब गली, खत्म नहीं, कब हुई, ये तो पता है पता ना, नहीं चलता। हाँ, अपने को पता है, लेकिन नेक्स्ट डे अपने को अगर तब करना है तो हाँ। कोशिश कीजिए कि जागरूकता के साथ या थोड़ी कम मात्रा में ले लीजिए कि जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, एक ही अगर गोली ली हो चूसने की। नहीं, अब वो गोली कितनी बड़ी वो मैटर करता है ना। हाँ। एक ही कभी कभी उसका फ्लेवर मुंह में सुबह तक भी रह जाता है, जैसे कोई विक्स की गोली या समथिंग अगर आप लिए हो। हाँ हाँ हाँ, वो मुंह में फ्लेवर रह गया उसकी बाधा नहीं होती है। मैं बताया ना, सारा सारा कुछ जो है वो आपके कॉन्शियस पर डिपेंड करता है। आप वो मुंह के फ्लेवर को अगर आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो गड़बड़ है। आप फ्लेवर को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप तटस्थ हो, ठीक है। अब वो आ गया, कभी कभी होता है ना, बारिश के छींटे मुंह में चले जाते हैं, 24 उपवास रहता है तो हाँ हाँ हम्म। वो तो होता है कि आगार है। उसका वो तो आगार रहता आगार है। है ना। वो आगार है। वो इसलिए आगार है क्योंकि वो अपने बस का नहीं है। लेकिन वो आगार में अगर आपने, हाँ, आपको बहुत प्यास लगी है और वो बारिश के छींटे का आगार है तो जाकर खड़े हो गए, तो वैसा चलता है क्या? नहीं। नहीं। बस वही चीज समझ में आ गई बात। हाँ, पचकान आगार का है, सूर्योदय से लेकर के फिर दूसरे दिन तक का वो रहता है ना काल, हाँ, दूसरे दिन किसी तक भी का रहता पचकान। है। हाँ, किसी भी पचकान का। लेकिन क्योंकि हमको पचकान को बहुत अच्छे से पालना है, सूर्योदय से अपन जो ग्रहण करते हैं ना, वो वैसे कायदा क्या है, पहले दिन रात्रि 24 से आपको देना चाहिए। आपको मतलब अपन को स्टार्ट कर देना चाहिए पहले दिन 24 करके। फिर नौकारसी भी भगवान फरमाते हैं, नौकारसी भी वैसी ही होनी चाहिए। कोई भी पचकान है, वो पचकान करने से तो पहले हमारा उत्कृष्ट नौकारसी होगी, ये तो वो उत्कृष्ट होगी। जगन्य मध्यम एक शब्द है। है। देखो, अभी का जो परिस्थितियां बोल लो या अभी अपनी जो सहन शक्ति बोल लो, पहले उपवास कैसे होते थे? पहले उपवास दिन पहले दिन दोपहर को एकादशना, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन वापिस एकादशनी के टाइम तक। पहले उपवास का पचकान चौथ भक्त होता था, है ना। फिर बेले का पचकान छठ भक्त, आज भी होता है। बेले का पचकान लेने जाते तो छठ भक्त का पचकान होता है। तेले का पचकान में अष्ट भक्त होता है, अट्ठम भक्त। अट्ठम बोलते हैं तेले के पचकान को। क्यों बोलते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने क्यों होता है ये? हाँ, क्योंकि पहले 4 आहार था, फिर 2 आहार ऐसा आहार 2 नहीं, मिलाते हैं। दिन के दो आहार किसको मिलाओगे? 4 आहार कौन से? पहले 2 प्रहर, 4 आहार दूसरे कौन से? 4 प्रहर, तीसरे दिन के वापस 2 प्रहर। 4 आहार कौन से? टाइम हो गया क्या? जय जितेंद्र दीदी, पहले दिन का रात का प्रहर का त्याग, फिर दूसरे दिन 2 दिन का और तीसरे दिन नवकारसी उपरांत पोरसी तक, ऐसे 4 चौथ भत्तम होता है। ऐसे सुना बस उपवास ना, में चौथ रेखा भत्तम। जैन जी ने क्या लिखा, अगर तीवी हार के साथ रात को क्या लिखे, रात को लेट्स है तो भी ऑनेस्ट रहेगा क्या? हैं पीवीआर के साथ रात को लेते हैं, पचकान तो भी ऑनेस्ट रहता है क्या? हाँ, आप पीवीआर का पचकान लेकर कर रहे हो ना, तो क्यों ऑनेस्ट नहीं रहेगा? ऑनेस्ट रहते यानी वो शुद्ध, वो नहीं मतलब कोई भी पचकान शुद्ध
तभी होगा जब 24 आवर करे तो बहुत अच्छी बात है। 24 आवर से भी करते हैं तो अपने को ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, लाभ तो होगा ही होगा। नहीं, जैसे अपन ने रात को जैसे प्रतिक्रमण करने के टाइम पे अगर मतलब कि अपने अभी रात को 10 बजे तक का अपने जैसे पानी पीने का छूट है, जैसे टीवी आ रहा है जैसे, तो उसके बाद से तो कंटिन्यू वो उपवास हो ही जाएगा ना? तो हाँ, आप जिस समय पचकान लेते हो आपके पचकान का फल उस समय से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आपने क्यों बोलते हैं एक साथ बेला तिला क्यों पचकते हैं? ओके। आज मैंने उपवास किया तो आज मुझे उपवास का फल मिलेगा, कल मैं बेला पचकूंगी तो मुझे कल से बेले का फल स्टार्ट होगा, आज मैं बेला पचक लूंगी तो मुझे आज से बेले का फल स्टार्ट होगा। अच्छा, नौकारसी बच्चा उठ गया, ठीक है, कई बार होता है बच्चे उठ के आए हैं 9:30 बज गई, पॉर्सी पचक ले। क्या पॉर्सी पचक ले? कुछ लाभ नहीं। आपने अभी पॉर्सी पच गई, वो 5 मिनट बाद जब ब्रश करेगा 10 मिनट बाद उतना ही लाभ होना है उसको पॉर्सी का। हम अच्छा, सोचते हैं ना कि तो पॉर्सी आगे चल पॉर्सी का पचकान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एकाशना करना है, आपने मॉर्निंग से पचकान ले लिया, आपका मॉर्निंग से एकाशना काउंट होगा। ओके। माने चलिएगा सिद्धांत नहीं तो पहली रात्रि से ले लिया तो हाँ, एकाशनी का। बहुत अच्छी बात है। पहली रात्रि से लोगे तो पहली रात्रि से काउंट होगा। हाँ, क्योंकि मैं पहली रात्रि से ही लेती हूँ। हाँ, पहली रात्रि से लेंगे तो पहली रात्रि से काउंट होगा। बहुत की जागरूकता है ना, जहाँ जागरूकता रहेगी वहां विवेक रहेगा, जहाँ विवेक रहेगा वहां पे अपने को लाभ होगा। दीदी कभी व्यासना करते हैं जैसे हाँ, व्यासना करते हैं और जैसे पचखान लेना कभी भूल जाते हैं जैसे 1 मिनट के लिए, तो बाद में पचखान लेंगे तो उचित है क्या? मैं तो नहीं मानती इस चीज को। बाद में पचकान लेंगे कैसे उचित होगा? ऐसे मतलब मोदी जी पहले गद्दी संभाल लेंगे बाद में ओथ लेंगे तो चलेगा क्या अपन को? ओके, अच्छा, सही एक बात है। दीदी ये पूछना था, जैसे प्रतिक्रमण करते हैं शाम को, हाँ, तो जैसे नवकारसी के पचखान लिए, फिर हाँ। जैसे मॉर्निंग में फिर वापस वही पचखान लेने का क्या कारण है? मॉर्निंग में वापस क्यों? अच्छा, जब अपन वापस मॉर्निंग में प्रतिक्रमण करते हैं तो हाँ, हाँ, तो ठीक है ना। देखो आपने लिए वापस से अगर लेते हैं तो कोई बाधा नहीं, आप पचकान तो लेंगे ही अपन ने जो भी पचकान लिया है। लेकिन आप वही की वही नवकारसी ही ले रहे हो तो उसमें आपको नवकारसी उपरांत कर लेना चाहिए। थोड़ा टाइम नवकारसी उपरांत, हाँ, हाँ, बढ़ा अपग्रेड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ओके। अच्छा, मान लीजिए कि नवकारसी उपरांत का पचखान सुबह ही लिया और हाँ, नवकारसी उपरांत के बाद में हम लोग कोई काम में लग गए, तो हम लोग जब देख रहे हैं कि भाई अभी पौर्सी तो आ ही जाएगी, तो फिर उसमें नवकारसी के ऊपर का काल पौर्सी में गिन करके फिर पचखान पौर्सी का ले सकते हैं। ले सकते हैं। जिस समय आप पौर्सी का पचकान लेंगे तब से आपका पौर्सी का पचकान काउंट होगा बस। सपोज आपके यहाँ पौर्सी आ रही है 9:20 को, आपको 9 बजे ध्यान आ रहा है कि नवकारसी उपरांत के बाद अब मेरी पौर्सी आ जाएगी, तो आपने जब 9 बजे पौर्सी का पचकान लिया वहां से आपकी पौर्सी काउंट होगी। नवकारसी उपरांत का लाभ मिलेगा और इधर पौर्सी तब से काउंट होगी। तो इसमें ऐसा है क्या कि जैसे 48 मिनट्स या समथिंग कुछ टाइम से पहले लिया हुआ पचकान काउंट होता है, ऐसा कुछ है क्या? 48 मिनट्स मतलब नवकारसी आने से नहीं, पहले? नहीं, जैसे कि हम जो पौर्शी जैसे अब अपन बात कर रहे हैं ना 9:20 की, जैसे अपन ने बात की, तो जैसे आई थिंक 9:20 से 48 मिनट्स पहले अगर हमने पचकान लिया, ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं, कोई विषय आया क्या? नहीं मैंने तो नहीं सुना है ऐसा कुछ भी कि 48 मिनट्स के पहले पचकान लेना पड़ेगा या कुछ ऐसा। आप जिस समय पचकान लेंगे ना उस समय काउंट होगा, बस इतना है। सामायिक में जरूर होता है। नहीं, सामायिक में तो होता ही है। मतलब मैंने जैसे बचपन में जब से ये नवकारसी वगैरह का सीखा है ना, तो मतलब कि एटलीस्ट अगर सुबह उठे हैं हम, अगर 6 बजे भी उठे हैं और हम लोग अगर 48 मिनट्स नवकारसी का, मतलब जैसे टाइमिंग कुछ भी हो, लेकिन 48 मिनट्स उसके एटलीस्ट कम से कम 48 मिनट्स उस पचकान को लेने के बाद फिर ही अपने मैं वो मतलब क्या हुआ, वो वही कह रहा, मेरा कहना वही है। अब आप 6 बजे उठे हैं तो आप 48 मिनट्स मिनिमम आप वहां पर लो। ये आपके लिए नहीं, आप 6 बजे उठ गए तो नवकारसी तो जब आएगी तब तक आपके 48 मिनट्स हो ही जाएंगे। पर कुछ लोग होते हैं 7:30 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, नवकारसी कब की आ गई? 7 बजे की नवकारसी आ गई,
वो हम्म 7:30 बजे उठ रहे हैं, हम उनको पचकान करवा रहे हैं, चल नौकारसी का पचकान ले ले, नौकारसी आ गई है। तो दैट विल बी नॉट ट्रू ना। हाँ नहीं, वहां पे आप रुको, आपने नौकारसी का पचकान लिया है ना, तो फिर आप 48 मिनट्स रुको, तो आपका एक नौकारसी का काल का पचकान तो होगा कम से कम, क्योंकि नौकारसी कितने काल की होती है, सूर्योदय से लेकर 48 मिनट्स की नौकारसी है, या वो 48 मिनट्स आपका वहां पर अप्लाई हो रहा है। ओके। तो जैसे अभी एकादशना का पचकान लिया अपन ने, सपोज रात को पचकान ले लिया, तो सुबह अपन नवकारसी आने के बाद क्या एक बार के लिए पानी पी सकते हैं? हाँ, तो कोई आप बाधा नहीं है ना? अचित पानी, हाँ आप अचित पानी नौकारसी आने के बाद क्यों नहीं पी सकते हो? पक्का पानी पी सकते हैं, आप हाँ पक्का ही नौकारसी पियेंगे का वैसे। हाँ नौकारसी का पचकान लेकर के, नौकारसी का पचकान पाल करके आप पक्का पानी पी सकते ओके। और फिर से दूसरा पचखान ले सकते हैं। अगर हो। मान लो मतलब फिर बाद में अगर एकाशना करना हो तो फिर से पचखान ले सकते हैं, हाँ, पी करके भी। आपने अभी नौकारसी पाली है, आपने हाँ नौकारसी पाली है, एकादशने का पचकान नौकारसी से बड़ा होता है ना, हाँ आप ले सकते हो। आपने एकादशने का पचकान भी लिया है, ठीक है, आपने पानी पी लिया है, आपने एकादशना नहीं किया, आप चाहे तो आप एम्बिल का पचकान ले सकते हो। हाँ हाँ, वही आपने पूछ एम्बिल का रही पचकान लिया है तो आप उपवास का पचकान ले सकते हो उसके ऊपर। आप उपवास के बाद एम्बिल नहीं ले सकते हो, आप एम्बिल के बाद हूँ। एकादशने में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप छोटे पचकान से बड़े पचकान की ओर जा सकते हो। दीदी जैसे है ना, कभी जैसे उपवास करना है हम्म और आइमबिल की लड़ी है, हम्म तो जैसे है ना कोई हमको बोले कि जैसे है ना आज आइमबिल की लड़ी है और जैसे मेरा मन है उपवास करने का, तो आइमबिल पचक के उपवास पचक सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो मैंने उसमें अभी एम्बिल बाधा, पचक के बेला पचका था, तो अभी जैसे दीदी जैसे ये रिसेंट हुआ है। टूटेगी क्या आइमबिल की? नहीं, आप एम्बिल का पचकान ले लिए ना, हाँ लड़ी क्यों टूटेगी? पचकान आपका हो गया एम्बिल का, नहीं तो ठीक जैसे है, किसी बोलिए। नहीं जैसे किसी ने हमको बोला कि तुमको एक साथ 2 लाभ थोड़ी मिलेंगे। एक साथ 2 लाभ क्यों मिलेंगे? आपने एम्बिल का पचकान लिया, ठीक है हाँ ना, हाँ उसके बाद आपको एम्बिल नहीं करना है, आपको उपवास करना है, आपने उपवास का पचकान ले लिया, आपको लाभ उपवास का मिलेगा वहां पर। तो लेकिन इसमें आपके जो एम्बिल का जो काउंटिंग था, जो लड़ी हाँ चल रही थी, हाँ, वो भी अधूरा नहीं गया। तो क्यों जैसे नहीं गया? क्योंकि एम्बिल का पचकान हुआ ना। हाँ नहीं जैसे जो आइमबिल की लड़ी है वो लड़ी चलेगी फिर, क्यों मतलब नहीं एम्बिल चलेगी? किया नहीं फिर भी वो लड़ी चलेगी क्या? हाँ हाँ, एम्बिल नहीं किया मतलब सिर्फ हम्म खाया ही तो नहीं, पचकान तो एम्बिल का लिया था ना, हाँ हाँ खाया नहीं आपने। आप एम्बिल का पचकान ले लो और आपको एम्बिल मतलब किसी कारण से आप हम्म अगर नहीं जा पाए, ठीक है ना, आप हम्म नहीं खा पाए उस दिन, आप खा ही नहीं पाए, तो क्या आपका एम्बिल नहीं कहलाएगा क्या? आइमबिल कहलाएगा ना। पचकान जिसका लिया वो कहलाएगा ना। हम्म आपने एम्बिल का पचकान लिया तब तक कि आपका एम्बिल का पचकान हुआ ना, आपका एम्बिल कहलाया ना। जब हम्म आपने उसको उपवास में कन्वर्ट किया तब वो उपवास हो गया, उसके पहले तक तो वो एम्बिल ही था। ठीक है, थैंक यू। और किसी भी छोटे पचखान को पचकान से लेने बड़े पचकान में जाने में कोई बाधा नहीं है। किसी भी पचखान को लेने के बाद उसको पार्ले में कितना मिनट का गैप रखना चाहिए? जैसे मान लीजिए नौकारसी का पचखान नौकारसी आने से पहले ले लिया 6 बजे और नौकारसी आ हाँ रही है 6:15 बजे, तो 6:15 हाँ, बजे पाल सकते हैं ना? कितने 5 मिनट बाद वो पाल सकते हैं क्या? नहीं, वो तो ऐसे तो पाल सकते हो आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवकारसी का मतलब क्या है? पहले लोग ना सूर्योदय के सूर्योदय पहले के उठ 48 जाते थे, मिनट बाद। जाग जाते थे पहले के लोग, तो सूर्योदय के हम्म, बाद वो 48 मिनट वेट करते थे, तो वो एक व्रत होता था। अभी हाँ हम लोग व्रत के नाम पे क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टैंप लगाते हैं कि हाँ नवकारसी हुई है। क्यों? क्योंकि वेट करने वाला बहुत कम हो गया ना, अधिकतर लोगों की नवकारसी तो बेड पे आती है, आजकल कौन हाँ जल्दी उठता है, तो वो एक स्टैंप होता है। आपको व्रत करना है तो एक्चुअल आप वेट करो, करो वेट 48 मिनट्स, तो वो एक्चुअल नौकारसी कहलाएगी आपकी। ठीक है, नौकारसी नहीं आ गई 6:45 बजे, नौकारसी आ गई 6:15 बजे, तो क्या हो गया? आपने अगर 6 बजे लिए तो आपके तो 48 मिनट का वेट ही नहीं हुआ, नहीं ग्रेस मार्क्स पे पास हो गए, ऐसा है। और ऐसे सामान्य रूप से 5 मिनट में
पचखान ले करके और पाला जा सकता है ना। 5 मिनट में तो नहीं, कम से कम 10-15 मिनट तो वेट करना। देखो, पचकान का मतलब ही ये है कि कंट्रोल बढ़ना चाहिए अपने आप में, आपकी कंट्रोलिंग आनी चाहिए, आपकी कंट्रोलिंग इंप्रूव होनी चाहिए। पचकान का सीधा सीधा मतलब है। एक श्रावक और एक जनरल इंसान में क्या फर्क रहेगा? 5 मिनट में क्या होगा? 5 मिनट में क्या कंट्रोल करोगे, बताओ? तो जैसे दीदी रोज जैसे नवकारसी कर रहे हैं, हाँ तो मतलब जैसे उपरांत लेते हैं ना, हाँ, तो मतलब हमेशा थोड़ा सा सेकेंड्स बढ़ना चाहिए क्या? सेकंड्स नहीं, मिनट्स बढ़ने चाहिए, सेकंड्स में हाँ, नहीं वही होता है। मतलब सेकेंड से मिनट्स पे आएंगे फिर ऐसे, मतलब वही मिनट है। आपने नवकारसी उपरांत लिया है, हम्म, आपके यहाँ 6:45 को नवकारसी आ रही है, तो कम से कम आपको 7 में 5 कम तक के तो वेट करना चाहिए, हाँ 7 बजे तक के वेट करना चाहिए, तब आप उपरांत का महत्व उसको रहता है। अपना अपग्रेड करना है रोज रोज बढ़ा के, मतलब नहीं, आप रोज रोज भले और मत बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा। लेकिन आपने उपरांत लिया है तो जितने बजे नवकारसी आ रही है उससे 10-15 मिनट तो उपरांत लो, तब उपरांत का महत्व होगा। नहीं तो 2-4 सेकंड, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में कोई महत्व नहीं उपरांत का। ठीक। ठीक है सर। तो जो उपवास का बेले का और तेले का पचकान है, चौथ भत्त, छठ भत्त और अष्ट भत्त, अठ भत्त, ये हम कल चर्चा करने के भाव रखते हैं। 10-20 लगभग हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञावृत्त कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखाया हो तो खमत क्षम्यताम। खामना, क्षमा